30 मई 2020 में स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नासा के एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले गया। ये 2011 के बाद पहली बार था जब यूएस ने अपनी टेरिटरी से एस्ट्रोनॉट लॉन्च किए, और ये काम किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स ने किया। क्रू ड्रैगन के डेमो मिशन 2 में एस्ट्रोनॉट्स बॉब बेहनकेन और डांग हर्ली गए, और उनकी सेफ रिटर्न ने स्पेसएक्स को हिस्ट्री बुक में दर्ज कर दिया। अब नासा अपने ह्यूमन लॉन्चेस के लिए रसिया पर डिपेंड नहीं रहा। ये माइलस्टोन एक कल्चरल शिफ्ट था। अब लोग देख रहे थे कि एक प्राइवेट कंपनी एस्ट्रोनॉट को सेफली स्पेस तक ले जा रही है, और मस्क का सपना मार्स मिशन थोड़ा और क्लोज लगने लगा। 2019 से स्पेसएक्स ने एक और रिवॉल्यूशन शुरू किया था, स्टारलिंक। ये एक ऐसा सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन था जो थाउजेंड ऑफ सैटेलाइट से बना है। इसका गोल है दुनिया के हर कोने में फास्ट और रिलायबल इंटरनेट प्रोवाइड करना, चाहे वो डेजर्ट हो या माउंटेन। आज के टाइम पर स्टारलिंक के 7000 प्लस सैटेलाइट ऑर्बिट में हैं, और ये मिलियन से ज्यादा कस्टमर इसका यूज कर रहे हैं। ये स्पेसएक्स के लिए सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं बल्कि स्टारशिप के लिए फंडिंग का एक बड़ा सोर्स है, क्योंकि स्टारशिप जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए बिलियन ऑफ डॉलर की जरूरत है। 2016 से 2021 के बीच स्पेसएक्स ने एक के बाद एक अचीवमेंट लिस्ट बनाई। फाल्कन 9 बूस्टर को ड्रोन शिप पर फास्ट सक्सेसफुल लैंडिंग, और फाल्कन हेवी का डेब्यू, और टेस्ला रोडस्टर का स्पेस में जाना, और क्रू ड्रैगन के साथ ह्यूमन सैटेलाइट 2019 के बाद स्टारलिंक का रैपिड डिप्लॉयमेंट। इस दौरान स्पेसएक्स ने यह प्रूफ कर दिया कि वो सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि पूरा इंडस्ट्री का लीडर है। नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अब स्पेसएक्स के साथ कोलैब कर रही थी। दोस्तों सोचिए, सिर्फ 15 साल में कंपनी जिसका शुरुआत एक स्मॉल ऑफिस और फेलियर से हुआ था, अब एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेज रही थी, 1000 सैटेलाइट लॉन्च कर रही थी, और मार्स के लिए जाइंट रॉकेट बिल्ड कर रही थी। ये जर्नी सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं बल्कि एक विजन और पावर का प्रूफ है। 2021 की शुरुआत में स्टारशिप के टेस्ट और भी ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे। SN9, SN10 और SN11 तीनों ने एक के बाद एक उड़ान भरी, पर लैंडिंग के वक्त एक्सप्लोड हो गया। लेकिन स्पेसएक्स की टीम जानती थी हर एक एक्सप्लोजन के साथ वो सक्सेस के करीब पहुंच रहे हैं। और फिर आया 5 मई 2021। SN15 ने उड़ान भरी, आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए वहां तक पहुंचा, फिर एकदम सटीक तरीके से नीचे उतरा, और इस बार वो सेफली लैंड कर गया। वो पल सिर्फ स्पेसएक्स के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक जीत थी। पूरा वर्ल्ड स्पेसएक्स की तारीफ कर रहा था, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि फेलियर के जरिए ही फ्यूचर बनता है। अब 20 अप्रैल 2023 में स्पेसएक्स ने अपना पहला फुल्ली स्टैक्ड स्टारशिप प्लस सुपर हेवी ऑर्बिटल टेस्ट किया। रॉकेट ने लिफ्ट ऑफ लिया, लेकिन कुछ मिनट बाद कंट्रोल लॉस करके एक्सप्लोड हो गया। लोगों ने इसे फेलियर बोला, लेकिन मस्क और स्पेसएक्स टीम ने इसे एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड माना, क्योंकि मस्क का एक ही मंत्र है, फेल फास्ट लर्न फास्टर। 18 नवंबर 2023 में स्टारशिप ने सेकेंड टेस्ट फ्लाइट की, जो थोड़ा और सक्सेसफुल रही, और 14 मार्च 2024 की थर्ड टेस्ट फ्लाइट में स्टारशिप ने ऑर्बिट के करीब तक पहुंचकर प्रूफ कर दिया कि ये सिस्टम एक दिन ह्यूमन को मार्स तक जरूर ले जाएगा। दोस्तों, अगर हम स्पेसएक्स के सफर को फाइनेंशियल एंगल से देखें तो 2016 से 2020 तक कंपनी लगातार लॉस में थी। हर साल फाल्कन 9 के रियूजेबल डिजाइन और स्टारलिंक के मैसिव सैटेलाइट लॉन्चेस रोल आउट पर अरबों डॉलर लगाए गए। 2018 तक कंपनी अपने खर्चे और रेवेन्यू के बैलेंस के करीब पहुंच गई थी, लेकिन 2019 और 2020 में स्टारलिंक के प्रोडक्शन और लॉन्च कॉस्ट ने फिर से लॉस बढ़ा दिया। फिर आया 2021, जब स्पेसएक्स ने लॉन्च रेट बढ़ा दिया और स्टारलिंक यूजर बढ़ने लगे, लेकिन कंपनी अभी भी ऑफिशियली प्रॉफिट में नहीं थी। 2022 में रेवेन्यू डबल हुआ और लॉस कम होने लगे, और फाइनली 2023 में फर्स्ट क्वार्टर में स्पेसएक्स ने अपने हिस्ट्री का पहला प्रॉफिट रिपोर्ट किया, और सिर्फ 3 महीने में कंपनी ने करीब 1.5 बिलियन डॉलर रेवेन्यू कमाया और 55 मिलियन डॉलर का नेट प्रॉफिट किया। ये छोटा नंबर था, पर सिंबल बड़ा। इसने प्रूव कर दिया कि मस्क का मॉडल रीयूजेबल रॉकेट, सैटेलाइट, इंटरनेट अब सक्सेसफुल बिजनेस बन चुका था। 2024 तक स्पेसएक्स दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी बन गई, जिसका वैल्यूएशन 350 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई।
स्टारशिप के पीछे का इंजीनियरिंग स्केल अनइमेजिनेबल है। ये 120 मीटर ऊंचा है, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ा। ये सिर्फ फुली रियूजेबल रॉकेट है। इसके इंजन का थ्रस्ट सैटर्न भी जो अपोलो मिशन में यूज होता था उससे भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, इसका गोल कॉस्ट को कम करना है। मस्क का कहना है अगर फाल्कन 9 एक एयरलाइनर है तो स्टारशिप एक जंबो जेट कैसा होगा जो हर दिन फ्लाइट कर सके। स्टारशिप का एक और बड़ा रोल है नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम। नासा ने स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि स्टारशिप का एक वेरिएंट ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम डेवलप करे जो एस्ट्रोनॉट को मून पर ले जा सके, यानी अगला ह्यूमन मिशन टू द मैन ऑस्ट्रीमिस स्पेसएक्स स्टारशिप से पॉसिबल होगा। ये एक सिंबलिक मूवमेंट होगा। पहले मून लैंडिंग नासा के सैटर्न 5 रॉकेट से होती थी और अब एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट नासा के एस्ट्रोनॉट्स को वापस मून ले जाएगा। इसी बीच स्पेसएक्स अपना स्टारलिंक प्रोजेक्ट और एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। 2025 तक 7000 प्लस सैटेलाइट ऑर्बिट में डिप्लॉय किए जा चुके हैं और स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस 70 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है। इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उन एरिया में है जहाँ ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड इम्पॉसिबल था, जैसे माउंटेन, ओशियंस, डेजर्ट। स्टारलिंक ने न सिर्फ कस्टमर को कनेक्ट किया बल्कि यूक्रेन जैसे वॉर जोन में भी क्रिटिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया। इससे क्लियर है कि स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि ग्लोबल कनेक्टिविटी के इकोसिस्टम में भी एक मेजर प्लेयर बन चुका है। फाल्कन 9 के बूस्टर अब 20 प्लस टाइम रीयूज हो रहे हैं। सोचिए एक ही रॉकेट 20 बार उड़ता है, सैटेलाइट डिलीवर करता है और सेफली वापस लैंड करता है। ये इनोवेशन जैसे इकोनॉमिक्स है और इसी वजह से आज स्पेसएक्स कमर्शियल लॉन्च मार्केट का 60% से ज्यादा शेयर कंट्रोल करता है। 2025 में स्पेसएक्स की एस्टीमेट रेवेन्यू $15.5 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जो कंपनी की ग्लोबल स्पेस लॉन्च सर्विसेज में डोमिनेंस को दर्शाता है। दोस्तों, स्पेसएक्स का अल्टीमेट गोल सिर्फ सैटेलाइट या इंटरनेट नहीं। एलन मस्क खुद कहते हैं वी वांट टू मेक लाइफ मल्टीप्लैनेटरी। उनका विजन है अगले 10 से 20 साल में ह्यूमन का परमानेंट बेस मार्स पर हो। और ये विजन सिर्फ एक ड्रीम नहीं, स्टारशिप की हर एक फ्लाइट, हर रैप्टर इंजन टेस्ट और बूस्टर लैंडिंग इस विजन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। दोस्तों, स्पेसएक्स की जर्नी एक विजन और रिस्क की जर्नी है। 2002 में एक स्मॉल स्टार्टअप जो बार बार फेल हो रहा था, आज दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस कंपनी बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, इसने पूरे जनरेशन को इंस्पायर किया है। ये है स्पेसएक्स की जर्नी, एक जर्नी जो सिर्फ अर्थ नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का फ्यूचर लिख रही है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक दबाओ, दिल में हो कुछ तो कमेंट में सुनाओ और सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना दोस्त बनाओ।